है भारत के ऐसे एक महान संत की जो अदृश्य महाशक्ति के रूप में अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रहते हैं। तो बाबा ने जहाँ रुकना था वहीं हनुमान जी ने बैठना था, तो कोई ना एक कारण तो बनता है ना। उसको बोले 20 साल बाद तेरे गाँव आऊंगा, और 20 साल बैठा वो 1962। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिन्हें उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। महाराज जी ने मुख्य मंदिरों की स्थापना तो अपने जीवन काल में, जो कि मैं आपको बताता हूँ, कि हनुमानगढ़ी की सबसे पहले स्थापना की। बाबा नीम करोड़ी महाराज ने भारत के विभिन्न हिस्सों में हनुमान जी के कई मंदिरों की स्थापना की। जगह जगह जाके हनुमान जी के मंदिर बनाए और उनके बारे में हनुमान जी की आस्था बढ़ाई। बाबा ने कभी किसी को अनुयायी बनने को नहीं कहा। उनका मानना था कि सेवा और भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तब उन्होंने बताया कि एक महात्मा थे, उनके पास टिकट नहीं थी, इसलिए गाड़ी रोकी गई। तो जब उन्हीं के हाथ पांव जोड़ो बंद गाड़ी चली। उनके धाम चमत्कार और श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। बाबा बड़े दयालु हैं। हनुमान जी का ही रूप स्वरूप बाबा जी भी थे, और बाबा जी ने वही लोगों को कहा भी को हनुमान चालीसा पाठ करो, हनुमान जी सब काम सिद्ध करते हैं। बाबा नीम करोड़ी महाराज का जीवन और शिक्षाएं भले ही 20वीं सदी में केंद्रित थी, लेकिन उनका प्रभाव समय और सीमाओं से परे है। बाबा महाराज की कुछ ऐसी लीला है, जितने भी आते हैं यहाँ पे सोचते हैं कि एक पाठ हनुमान जी का कर जाए। बाबा ने हर व्यक्ति को सिखाया कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा है। गांव के कल्याण के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम शुरू किए। वहाँ एक बहुत बृहद स्तर पर उन्होंने मेले का कार्यक्रम आयोजित कराया, जिससे गांव की तरक्की जो है दिन रात दिन दूनी रात चौगुनी। उनके आश्रम में हर धर्म, जाति और देश के लोग आते हैं। उन्हें लेकिन अगर एक कार्य कराना चाहते हो तो नीम करोड़ी बाबा को तलाशो, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त। बाबा ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशी भक्तों को भी ये सिखाया कि सनातन धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि विश्व का कल्याण है। चमत्कारिक व्यक्तित्व से ज्यादा उनका अपनापन था। जिस घर में भी पहुंच जाते थे सभी उनको अपने घर का बुजुर्ग मानते थे, अपना सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे। कभी उन्होंने अपने आप को एक संत की तरह समाज में थोपने की कभी कोशिश नहीं की। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक सनातन धर्म और देवभूमि की उस दिव्यता की कहानी है जो हर किसी को सत्य, करुणा और भक्ति का मार्ग दिखाती है। जन्म से ही वो सिद्ध पुरुष थे, मात्र उनको सारी लीलाएं करनी थी। बाबा नीम करोड़ी महाराज एक अदृश्य महाशक्ति